हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मानव मस्तिष्क की संरचना को शुरू किया था, जिसमें हमने मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, द्विपार्श्वीय होता है और इसके ऊपर 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क, इसका डायग्राम भी देखा था। अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आज। तो देखो अग्र मस्तिष्क फर्स्ट नंबर। ये कल मस्तिष्क का डायग्राम देखा था हमने। तब सबसे पहला पॉइंट है हमारा अग्र मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सबसे बड़ा भाग है और पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। 2/3 भाग बनाता है पूरे मस्तिष्क का, 2/3 भाग बनाता है। और इसके भी 2 भाग पाए जाते हैं। इसका फर्स्ट भाग होता है प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग है और 2/3 भाग बनाता है। सबसे इसके 2 भाग है। पहला क्या है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है और उसमें भी भाग बांटते तो प्रमस्तिष्क जो आता है उसमें सबसे बड़ा भाग होता है। और दूसरा डायनसिफलोन के बारे में पढ़ना है, अग्र मस्तिष्क पश्च के बारे में। लेकिन ये प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे विकसित भाग भी होता है। सबसे बड़ा भाग भी और क्या है, विकसित भाग भी है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि यह बुद्धि का स्मरण क्षमता मतलब याददाश्त, कल्पना, प्रेम, घृणा, और सहानुभूति सभी का केंद्र होता है। यहाँ बुद्धि, स्मरण क्षमता, कल्पना, प्रेम, घृणा आदि सभी का क्या, सहानुभूति आदि का सभी का केंद्र होता है। मतलब इसके द्वारा ही हम स्मरण क्षमता, अपनी याददाश्त को बनाए रखते हैं। सहानुभूति, कल्पना, प्रेम, घृणा, बुद्धि आदि को इसी के द्वारा हम बनाए रखते हैं। थर्ड पॉइंट होता है इसके अंदर 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। ऐसी कुछ संरचना में ऐसे 2 गोलार्ध पाए जाएंगे और इसके बीच में एक पट्टीनुमा संरचना पाई जाएगी। इस पट्टीनुमा संरचना को बोला जाता है कार्प। इस पट्टीनुमा संरचना को बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम इस पट्टीनुमा संरचना को बोला जाता है। ध्यान रखना, इसके अंदर 2 गोलार्ध पाए जाते हैं जिन्हें सेरिब्रल गोलार्ध। इन गोलार्धों का नाम क्या होता है, इन गोलार्धों को बोलते हैं सेरिब्रल गोलार्ध। और ये दोनों आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखो इन गोलार्धों में 4 प्रकार की दरारें पाई जाती हैं। ये जो गोलार्ध बनाए हमने ऐसे, इनमें भी 4 प्रकार की दरार पाई जाएगी, जिससे 4 भागों में बट जाएगा। मतलब टोटली 4 भाग बन जाते हैं, 1 2 3 4। तो 4 भाग बन जाते हैं। इन 4 भागों का नाम क्या है, इसमें फर्स्ट भाग का नाम होता है टेम्पोरल पाली। पाली मतलब लोब, टेम्पोरल पाली। सेकंड भाग का नाम होता है फ्रंटल पाली। थर्ड भाग का नाम होता है ऑक्सीपिटल पाली। और फोर्थ भाग का नाम होता है पैराइटल पाली। तो ये हमारे 4 भाग होते हैं, टेम्पोरल पाली, फ्रंटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली और पैराइटल पाली। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारा अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क पहला भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे विकसित भाग होता है। इसके द्वारा बुद्धि, स्मरण क्षमता, कल्पना, प्रेम, घृणा, सहानुभूति आदि का केंद्र कहाँ पाया जाता है, प्रमस्तिष्क में ही पाया जाता है। मतलब हमारी याद करने की क्षमता जो होती है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है। अगला पॉइंट ये है कि इसमें एक जो इसके अंदर 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, ऐसे 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। ये एक पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं कार्पस कैलोसम पट्टी का नाम। और इन गोलार्धों को बोला जाता है सेरिब्रल गोलार्ध। अब इन सेरिब्रल गोलार्ध जो है इनको भी, इसके बीच में भी ये दरार पाई जाती है, जिसे 4 भागों में बट जाता है। तो 4 भागों के नाम है टेम्पोरल पाली, फ्रंटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली और पैराइटल पाली। ये हमारा था प्रमस्तिष्क। दूसरा होता है इसमें सेकंड भाग इसका डायनसिफेलोन या इसको अग्र मस्तिष्क पश्च भी बोला जाता है। डायनसिफलोन या अग्र मस्तिष्क पश्च भी बोला जाता है। यह अग्र मस्तिष्क का सबसे अंतिम और सबसे छोटा भाग है। अग्र मस्तिष्क का क्या होगा, सबसे अंतिम भाग होगा और सबसे छोटा भाग होता है। क्या नाम होता है इसका, डायनसिफलोन भाग होता है।
अब देखो इसमें एक व्रंत निकला होता है, इसमें एक व्रंत निकला होता है, मतलब एक संरचना बनी होती है व्रंत, जिससे इस व्रंत का नाम क्या होता है, इस व्रंत का नाम होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। और इस व्रंत से एक ग्रंथि लटकी होती है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि किस व्रंत से लटकी होती है, इनफंडिबुलम व्रंत से। और किस में पाया जाता है, डायंसिफिलोन। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि इनफंडिबुलम व्रंत से लटकी होती है। और इनफंडिबुलम किस में पाया जाता है, डायंसिफिलोन या अग्र मस्तिष्क पश्च में, जो कि हमारा अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि डायंसिफिलोन जो अग्र मस्तिष्क इसका सबसे लास्ट का भाग होता है, अंतिम भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें एक व्रंत पाया जाता है, जो व्रंत हो उसका नाम क्या है, उसका नाम है इनफंडिबुलम। और इससे ग्रंथि लटकी होती है, जिस ग्रंथि क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। इसको मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी बोला जाता है, मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी इसको बोला जाता है। तो ये हमारा था अग्र मस्तिष्क के दो भागों के बारे में। इसको पढ़ लेते हैं। अब देखो अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग, 2/3 भाग बनाता है। अग्र मस्तिष्क दो भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क और दूसरा होता है डायंसिफिलोन। तो प्रमस्तिष्क देखो, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं विकसित भाग है। यह बुद्धि, स्मरण क्षमता, कल्पना, प्रेम, घृणा, सहानुभूति का केंद्र है। इसके अंदर दो गोलार्ध पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों गोलार्ध आपस में एक पट्टी होती है जिसको कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं, कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। इन गोलार्धों में अनेक प्रकार की दरारें पाई जाती है, जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, टेम्पोरल पाली, फ्रंटल पाली, ऑक्सीपिटल पाली और पैराइटल पाली। उसके बाद देखो डायंसिफिलोन जो होता है, डायंसिफिलोन अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग। पहला से क्या था, प्रमस्तिष्क था। और दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा भाग होता है डायंसिफिलोन, या जिसका नाम दूसरा क्या है, अग्र मस्तिष्क पश्च। इसमें क्या होगा, अग्र मस्तिष्क का यह सबसे अंतिम और सबसे छोटा भाग होता है। डायंसिफिलोन क्या होगा, अग्र मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। इसमें एक व्रंत निकला होता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इससे पीयूष ग्रंथि लिकड़ी होती है। एक व्रंत मतलब एक संरचना होती है, छड़नुमा संरचना निकली होती है, एक संरचना होती है जिससे इस व्रंत का नाम क्या होता है, इनफंडिबुलम बोलते हैं। इससे पीयूष ग्रंथि लटकी हुई होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अग्र मस्तिष्क के बारे में, जिसके 2 भाग थे, प्रमस्तिष्क और डायंसिफिलोन। ये भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद आगे का कल अगले वीडियो में करेंगे।